जय हिंद साथियों, एक न्यू रिक्रूटमेंट आई है बीपीसीएल की तरफ से, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो इसका सैलरी स्ट्रक्चर जो रहेगा, पे स्केल यहाँ पे पहले ही मेंशन किया गया 26,500 से 34,000 के बीच रखा जाएगा, ठीक है। इसका दो रिफाइनरी में दो ही, एक मुंबई रिफाइनरी में और एक कोची रिफाइनरी में इसका पोस्ट निकाला गया है, जो कि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दिया गया। जैसे प्रोसेस टेक्नीशियन केमिकल में दिया गया है मुंबई रिफाइनरी के लिए। एससी के लिए 8 सीटें हैं, एसटी के लिए 14 सीटें हैं, ओबीसी एनसीएल के लिए 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीटें, यूआर के लिए 30 सीटें, टोटल 60 सीटें हैं। प्रोसेस ऑपरेटर या ऑपरेटर केमिकल के लिए यहाँ पे सीटें निकाली गई। कोची रिफाइनरी के लिए इसमें एससी के लिए 6 सीटें हैं, एसटी के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 17 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीटें हैं, यूआर के लिए 33 सीटें हैं और टोटल 34 सीटें हैं। इसी प्रकार यहाँ पे टेक्नीशियन ऑपरेटर मैकेनिकल के लिए निकाली गई है कोची रिफाइनरी के लिए। इसमें एससी के लिए 2 सीटें हैं, एसटी के लिए कोई सीटें नहीं है, ओबीसी के लिए 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, यूआर के लिए 60 है, टोटल 13 सीटें हैं। उसी प्रकार यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में निकाली गई है कोची रिफाइनरी के लिए। एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 5 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं। टोटल यूआर के लिए 8 सीटें हैं, टोटल 17 सीटें हैं। इस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, इसका जो पे स्केल दिया गया है यहाँ पे दिया हुआ 26,500 से 34,000 के बीच। क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है AICTE से डिप्लोमा पास होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। लेटरल एंट्री वाला यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, जो कि 3 इयर्स डिप्लोमा किया उसी के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखा गया है, जिसमें आपको 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए। और SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे मिनिमम 1 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। इन सारे अलग अलग चीज़ों में अगर आपके पास 1 साल का भी अगर एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म एलिजिबल है, अन्यथा आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम एज जो रखा गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 18 साल मिनिमम रखा गया है और 25 साल मैक्सिमम रखा गया है, जो कि आपको 1 जुलाई 2026 से इसका काउंटिंग होगा। उसके बाद ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है मैक्सिमम, यानी कि 25 साल मैक्सिमम है तो 3 साल रिलैक्सेशन देके 28 साल होगा। उसके बाद SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 25 साल मैक्सिमम रखा गया है तो 5 साल रिलैक्सेशन मिलकर 30 साल तक जा सकता है। उसके बाद PWBD कैंडिडेट के लिए आपको 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा गया है, और उसमें अगर SC ST का है तो 13 यहाँ पे रखा गया है। SC ST के लिए 15 साल है और OBC के लिए 13 साल PWBD कैंडिडेट के लिए, ठीक। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे वो लोग भर सकते हैं। उसका इसका जो सिलेक्शन मेथड होगा यहाँ पे CBT बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। स्टेज 1 में आपका एक CBT टेस्ट होगा, जिसमें आपको डोमेन में 60 मार्क्स होंगे और आपके सेक्शन B में जनरल एप्टीट्यूड होंगे, जिसमें आपका इंग्लिश करंट अफेयर 40 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स के होंगे। एक हो गया आपके डोमेन नॉलेज रहेंगे, यानी कि जो भी जिस ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं उस ब्रांच से आपको 60 क्वेश्चन रहेंगे और 40 क्वेश्चन जो है आपको सारे कुछ मिला के, जैसे इंग्लिश, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर सब मिला के होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे स्टेज 2 में आपका स्किल या प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेज 3 में प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, सबके लिए है ये। उसके बाद रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो रखा गया इसमें उसके अनुसार होगा। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो रखा गया है 29 जुलाई से रखा गया, यानी कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो 13 अगस्त 2026 को रखा गया है। तो इसका CBT टेस्ट जो है 10 दिन पहले आपको कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और CBT टेस्ट का जो टेंटेटिव डेट रखा गया सितंबर में, इसका चांसेस है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन करने में किसी भी तरह का समस्या रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।